दोस्तों नमस्कार। मैं नन्हे राम निषाद, सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनीयातपुर। तो दोस्तों ये चूजा 1500 चूजे पड़े हैं भाई साहब खुटहन बबलू निषाद भाई साहब के यहाँ। और आज उनके बच्चे देख लीजिए, एकदम बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हैं साथियों। और सोनाली के बच्चे पड़े हुए हैं और खुटहन के हैं भाई साहब बबलू निषाद जी। और चूजा जो सिस्टम बनाया गया साथियों, हम लोग ऐसे ही करते हैं, बिल्कुल वहाँ ले जा कर के पूरा व्यवस्थित ढंग से बताया जाता है और पूरा हर चीज़ जानकारी दी जाती है, कैसे पालना है, किस तरीके से करना है। तो बिल्कुल अगर पालन करना है आपको और विधिवत तरीके से जानना है तो बिल्कुल सोनाली फार्मिंग कर सकते हैं। सोनाली पालन करने के लिए तमाम तरीके की जानकारियां होना बहुत ज़रूरी है साथियों। और जब तक जानकारी नहीं रहेगी तब तक आप पोल्ट्री फार्मिंग सही तरीके से नहीं कर सकते। तो साथियों हमेशा हर चीज़ एक एक बारीक चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। किस तरीके से हमको भोजन इसको मुहैया कराना है, किस तरीके से पानी देना है, कब कब तक दवाई हमको पिलाना है, कौन कौन सी दवाई हमको देना है, तमाम चीज़ें हैं। तो जब तक पूर्ण रूप से जानकारी नहीं रहेगी साथियों तब तक पलक झपकते ही अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। और सोनाली मुर्गी पालन चाहे कड़कनाथ हो चाहे ब्लैक स्टोलाफ हो, हम लोग भी गच्चा खा जाते हैं साथियों। तो बहुत ये नहीं है कि हम करीब 5-5.5 साल का अनुभव है तो सब कुछ जान जाते हैं, ऐसी बात नहीं साथियों। हम लोग डेली सीखते हैं, कुछ ना कुछ हम डेली सीखते हैं कि किस तरीके से हमको रखना है, कौन सा दवाई चलाना है, कितने दिन पे चलाना है, किस डेट पे हमको वैक्सीन देना है, कब इनको चारा पानी उपलब्ध कराना है। और मौसम ठंडा ज़्यादा है तो पानी हमको गर्म करके देना है। तमाम सारी चीज़ें हैं। आप ठंडा पानी पिला देंगे तो नुकसान हो जाएगा, तकलीफ़ हो जाएगी, बच्चे को ठंडी लग सकती है, तमाम चीज़ें हैं। तो बारीक बारीक चीज़ें साथियों ध्यान देना पड़ता है। हर मौसम में हर समय किस तरीके से हम करें, किस तरीके से इस्तेमाल करें, किस तरीके से साफ़ पानी इनको पिलाएं और पानी के समय कौन सी दवाई मिलाएं, तमाम चीज़ें हैं। तो बिल्कुल इस पर ध्यान देते हुए हर चीज़ की अगर जानकारी लेना है तो बिल्कुल फ़ोन कर सकते हैं और हम लोग पूरी हेल्प करते हैं साथियों। और जो हमारे साथी हैं फार्मर किसान भाई हैं तो बिल्कुल उनके लिए तमाम जानकारियाँ दी जाती रहती हैं कि हमको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, किस तरीके से रक्षा सुरक्षा करना है पोल्ट्री फार्म का। क्योंकि पोल्ट्री फार्मिंग में साथियों 3 दुश्मन बहुत ख़तरनाक हैं, इसको आप समझ लीजिए। और अगर आप सोनाली मुर्गी पालन कर रहे हैं, कोई भी पालन कर रहे हैं, तो उसके लिए 3 दुश्मन बहुत ख़तरनाक हैं, इसको आप समझ लीजिए, इसको देखना है। पहला दुश्मन हमारा नेवला होता है। नेवले से बचने के लिए दीवार में कहीं अगर होल है, कहीं मुकाना कटा है तो पहले बंद करें और विधिवत तरीके से बंद करें। अगर हमारी खिड़की में जो जाली लगी होती है उसको भी विधिवत उतना ही होल रखें जिसमें से कोई आ जा ना सके। और पूरा फार्म को मैनेजमेंट रखें और कहीं खुला हो तो उसको बंद रखें, पहला दुश्मन। और दूसरा दुश्मन हमारी है बिल्ली। बिल्ली अगर आप दरवाज़ा खोल रहे हैं, जैसे एंट्री करें फार्म में, घुसते ही फार्म को बंद करें, अंदर से बंद करके बाकायदे तब जा करके अपना काम करें।
और जैसे ही फार्म से निकलें, जैसे ही अपने घर दरवाजे से बाहर निकलें, तुरंत फार्म को दरवाजे को तुरंत बंद करें और कुंडी लगाएं, क्योंकि कभी भूल से अगर उसको खुला छोड़ दिए, बिल्ली अगर घुसेगी तो अच्छा खासा नुकसान कर देगी। तो साथियों, तीसरा दुश्मन हमारा है कुत्ता। कुत्ते से बचने के लिए हमको बहुत छोटी छोटी सावधानियां बरतनी है। दरवाजे को भी निकलते वक्त बंद करना है, घुस के फार्म के अंदर जाने के बाद बंद करना है, निकलने के बाद बंद करना है। और आपकी जो साइड वाली जाली लगी हुई है, मुर्गा जाली जिसको बोलते हैं साथियों, उस पर हमेशा निगाह होना चाहिए, क्योंकि जब पतरे से पानी नीचे गिरता है और जो छितरा जो पानी गिरने के बाद जो करीब 1.5-2 फीट तक बौछारें जो जाती हैं पानी की, और वो जाली धीरे धीरे सड़ जाती है। आपको नहीं लगेगा कि जाली सड़ी हुई है, लेकिन जैसे ही कुत्ता इसको टच करेगा वैसे ही जाली बड़े आराम से टूटकर बगल हो जाएगी और फिर कुत्ता घुस जाएगा, तो आपका लाखों लाख नुकसान कर देगा। बहुत सारे फार्मर भाइयों का बहुत लंबा नुकसान हुआ है साथियों। तो ये तीनों दुश्मनों से बचने के लिए आपको बिल्कुल सतर्क रहना है। और फार्म के बाहरी हिस्से में चारों तरफ लाइटें लगानी है 10-10 वाट की CFL, और अंदर से भी लगानी है, जिससे फार्म के अंदर बाहर हमेशा लाइट रहे। कोई पोल्ट्री फार्मिंग से संबंधित कोई दुश्मन अटैक ना करे, जैसे नेवला, बिल्ली, कुत्ता। तो बिल्कुल सतर्क रहें दोस्तों, और जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे और यहीं बात समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।